इनके पतिदेव हैं क्या? आए, जल्दी आइए। हाँ बेटा बताइए, आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ आए थे। हाँ, उन्होंने कहा। क्या है कि तुम पंडों घर जाओ? हाँ। ठीक है, क्या दिक्कत होती है बेटा आपको? मेरे शरीर में ना तकलीफ रहती है, कुछ भी दर्द करता है। और थोड़ा पास में आए बहन जी, ऐसे बोलिए, यहाँ से बोलिए। हाँ, कुछ भी तकलीफ होता है और दर्द करता है। दर्द होता है? हाँ, आंग में ना कांटे के जैसा कांटे से चुभता है। हाँ। फिर कांटे निकलते हैं? और वो अभी भी है ना ऐसा कांप रहा है। भैया मैं आनंद इसलिए लेता हूं क्योंकि अपने माइंड को भी रिफ्रेश करना होता है, नहीं तो फिर हैंग हो जाएगा डाटा, फिर तो शक्ल घूमना भी बंद हो जाएगा, फिर तो ओपन नहीं होगा डाटा। तो इसलिए बार बार रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश होती है आपकी ताली और पंडों सरकार का हल्का सा एक खुराक। बोलिए पंडों सरकार की। हाँ दीदी, और क्या होता है आपको? कांटे के जैसा आंग में सर, कभी कभी ना आंग में आपको उबकाई आती है? हाँ। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर के पास गए, गोली देती है, कुछ भी फर्क नहीं होता है मेरे से। फर्क नहीं होता है? थोड़ा पीछे कर किसको, मैं बताता हूँ फर्क कैसे होता है। और पीछे किसको, और इसको जाओ, इसको, इससे टच मत करो, नहीं तुम्हारा फर्क हमारे तैयार लगेगा। हाँ सुनो, हमने लिखा है आपके एक नया भवन लिया है, जिंद का चक्कर है, भूत बाधा है, डॉक्टर ने बीमारी बताई है, उसके अनेक अनेक बीमारियों के कारण से आपको मानसिक गैस बनती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और आपको डकारें आती हैं और दवा खाने से लाभ हो जाता है। तो आप पर है प्रेत बाधा। ये प्रेत बाधा की बीमारी है, ना कि डॉक्टर की बीमारी है। लेकिन दवा से लाभ मिल जाता है भूत बाधा में, कभी भूत बाधा का लाभ मिल जाता है डॉक्टरी दवा से, और कभी डॉक्टरी दवा में लग जाती है आशीर्वाद। तो दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं, क्योंकि एक विज्ञान की एक सिक्के की दो पहलू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पहलू कैसे कहते हैं? हाँ, एक सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि अध्यात्म ही संस्कृति है और संस्कृति ही अध्यात्म, और अध्यात्म ही ज्ञान है और ज्ञान ही विज्ञान है। और हनुमान जी महाराज विज्ञान के ज्ञाता है। डॉक्टर साहब गोली देते हैं, बोलो हाँ कि नहीं देते? कौन सी गोली देते हैं? माइक से बोलिए ना। वो मुझे भी नहीं पता। देखिए अब मैं बताता हूं कैसे देते हैं। उनने बीमारी बताई और इसको मैं बोल रहा हूं। आंखें बंद करो बेटा, डकार चालू, एकदम कैसे और कैसे, माइक लगा मुंह से, सुनते रहो। ऐसा होता है और कैसे, ऐसा ही होता ना। ये किसी के कहने पे बंद नहीं होती, किसी के कहने पे चालू नहीं होती। ये देखो डकारा चल रही, देखो लगा रहा हूं, देखो गैस निकल रही, फट 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 फट। ये पंडों का सरकार का दरबार इनो है। ये पंडों का सरकार का क्या है? इनो है। जो इनो पीते ना पानी, क्या पीनो, क्या पीते? डकार चल रही है, निकल रही गैस। सुन रहे हैं आप लोग? आप जो काम कर रहे हैं अब देख लो, और तो इसे बढ़ाओ, उसको तो इसे पूरी गैस निकाल दो बाहर, लगा माइक। जाओ, आज के बाद ये डकार बंद, लॉक। लेकिन इसके लिए अपने घर में मां भगवती काली का स्थान बना देना। आज के बाद दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको डकार नहीं आएगी। अब आप लोग पूछोगे ये डकार पहले क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि डकार मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा डकार महोदय आए, लोग पहले आह्वान करते थे कि फलाने देवता प्रकट हो, फलाने देवता प्रकट हो। आ जाते, बताओ कैसे याद किया। जैसे आपने अलिफ लैला देखा हो तो अलिफ लाम जिन निकलते कहते बताओ मेरे आका। जितने भी बीमारियां हैं भूत बाधा वाली मेरे इशारे पे चलती हैं, और जिसको है नहीं तो उसको मार मार के भूत बना दिया जाता है। फर्जी लोगों को नहीं छोड़ते। आज के बाद इस बेटी को डकार नहीं आएगी और तुम्हारे घर में पंडों का सरकार का वास होगा। और एक बार जब भी मैं यहां से निकलूंगा मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, मेरा आशीर्वाद है। गुरुजी मेरे कभी भी आऊंगी नहीं मैं। मेरे बिजनेस में लड़के वगैरह ने टिक रहे, कितना भी अच्छा रखा तो भी नहीं। 2 जन भेज देता हूं, 2 जन भिजवा दो, फिर तुमको भी डकार आएगी, फिर क्या करोगे? आदमी नहीं टिक रहे धंधे। चलो आदमी टिक जाएंगे। मेरे पास जिंद कहां से आए? नहीं लोग कहेंगे देखो महाराज क्या जिंद ने पकड़ गए, महाराज देखो जिंद पकड़े। यहां जिंद फिंद नहीं है, यहां हनुमान जी महाराज है। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात। हाँ तुम भाई, हमारे बिजनेस में कोई कुछ कराया है क्या? खत्म आज से। जिसने भी कुछ कराया खत्म, वो उल्टा सीधा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। नाम तो बताइए। हम पागल नहीं है कि विवाद लें, विवाद आप ही ले रही है। नहीं, उनका जो भी हमारा। नहीं दीदी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं कि तुम्हारे घर में डकार नहीं आएगी। तुम्हारे जनने वाले, तुम्हारे कराने वालों को मैं छूट दे रहा हूं।
मात्र जब तक अमावस्या करोगे। और इतना भी उनने द्वारा प्रयास किया तो ऐसी डकारें उनके निकले, समझ लो जई कराई। ठीक है ना, राइट। चलिए, इसके लिए आप मुझे एक 500 का नोट दीजिए। चार्जेस, शांत रहिए वाजपेयी, सुनिए। और जिस 500 का नोट 7E054 होगा, ढूंढो, कैमरा में दिखाओ कहां से ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, कैसे निकाल रहा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। बेटा आप लोगों को नहीं मिला तो दिखा तो दो फिर, बेचारी ढूंढ लिए। देखो वहां दिखाओ पहले कैमरे में, वहीं से अपन चलते हैं ब्रेक के बाद। देखिए पुराना, पहले वहां देखो। अरे हाथ हटाओ, क्या बात है, क्या बात। बोलिए पत्रकार महोदय, क्या कहोगे। हम निराश नहीं होते, हम कहते हैं हमने लिखा है तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बहन पकड़िए और हनुमान पंच अखाड़े में जाओ, पूरी तुम्हारा प्रदूषण खत्म हो जाएगा। और ये राशि मिलते ही आप इस राशि को अपने घर पर रखना और सुबह हमसे व्यक्तिगत मिल लेना, मैं उपाय बता दूंगा, ठीक है। और तुम्हें नाम सुनने का शौक है, किसने कराया, तो मैं डाइजेशन के आधार पर बता भी दूंगा। यदि डाइजेशन मजबूत नहीं हुआ तो मैं विवाद नहीं लूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, चाहे तुम संतुष्ट हो चाहे ना, अपने घरे बैठना, ठीक है भैया कि नहीं। जाओ, चलो भागो, खुश रहो। और जो भी माता बहन भाई लोग आते हैं सिर पे पल्लू डाल के आना चाहिए। आनंद आया कि नहीं आया। कहां भाई तुक्की वाले भैया, ये पैसे इसमें नहीं डालना, ये पैसा घर ले जाना, हाँ इसमें डाल लो। और घर वालों को बताना कि पंडोकर सरकार ने ये बताया, पूरा घर भर क्या पूरा दुनिया मानेगी। और तुम्हारे भविष्य के लिए ये होगा कि पंडोकर सरकार ने ये बताया था, इससे बड़ा कोई दुनिया में आपके लिए चमत्कार नहीं होगा। दुनिया माने ना माने, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन है ये, सबसे बड़ी बात है ये। क्या कहोगे इस बात को, कोई छोटी मोटी बात है। तुमने चोरी कब की मेरी बताओ, कैसे की चोरी, और कैसे तुम्हारे पास जेब में पहुंचे पैसे। जिस दिन ये पता लगा लोगे उस दिन पंडोकर सरकार को भूल नहीं पाएगा कोई भी। पैसे बताने से, नंबर बताने से, अकाउंट नंबर बताने से, मोबाइल नंबर बताने से, आधार नंबर बताने से, पैन कार्ड बताने से, अकाउंट नंबर बताने से समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन ऐसे युवाओं का, ऐसी बेटियों का, ऐसे भाइयों का, पढ़े लिखे लोगों के दिल में राज करते हैं पंडोकर सरकार, कुछ तो है। जाइए और पैसे डाल दो, उसमें डाल दिए, धन्यवाद। नहीं पूछ लिया, डाला नहीं डाला, नहीं नुकसान क्यों हो भाई। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, और श्री आदिवान जी महाराज की। लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार चमत्कार इतना क्यों दिखाते, शक्ति का इतना प्रदर्शन क्यों करते। मैं कहता हूं ये कलियुग है। देवता भी समय समय पर आकाशवाणी नहीं करते, अब तो कहते हैं फटाक से बम फोड़ देते हैं। बोले क्या हुआ, बोले पृथ्वी फट गई, ज्वाला फट गया। बोले केदारनाथ बद्रीनाथ गए, बोले डूब के चले गए। तो ये बताते हैं सुधर जाओ, तीर्थ यात्रा तो सुरक्षित रखो, नहीं तो एक दिन तुम भी ऐसे ही हो जाओगे, यहां करोगे नुकसान होगा। तीर्थ में पवित्रता बना के रखें। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। क्या भैया तुम्हारी भी गैस नहीं कर रही का, बार बार मुंह आ रहा है तुम। अरे हम आलस आ जाए, तुम पीछे बैठो। अरे ड्राइवर के भरोसे कभी उसास मसास नहीं लेना चाहिए ना, आंखें मांगे झमको, नींद आकर पीछे जाओ। अब बार कर रहा है, तुम्हारे चक्कर में बोल लगे थे। अरे जय बोल रहे थे, हमने क्या तो कर रहे थे, कोई बात नहीं, भगवान जय बोलते रहो तुम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। माता जी आनंद आ रहा है। इसके बाद जिनका नाम दिव्या हो वो खड़े हो जाए। दिव्या, दीपा नहीं है, कोई बात नहीं। निखिल, पिता का नाम सुनील, आ जाइए। क्या बात दादाजी, आप तो कमरे में भी आए थे, आइए स्वागत है।
बैठ जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ भैया, कहां से आए हो? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए थे आप? हमसे बंद कमरे में मिले थे? हाँ जी, मिले थे। क्या समस्या थी? समस्या गुरुजी, मेरे को 3-4 महीने पहले एकदम से जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बीपी बढ़ गया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा हो। वाह, फिर क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बीपी ज़्यादा है, तो टेस्टिंग। यहां पहले से ये समस्या किसी ने पूछ तो नहीं ली थी? नहीं जी, किसी ने नहीं पूछी। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि आप हमसे मिल चुके हैं, तो क्या मिल चुके होने पर क्या मैंने आपसे कहीं दाएं बाएं होकर के आपसे समस्या तो नहीं पूछ ली थी? नहीं। क्योंकि हमारा पर्चा कराना इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं सुबह सुबह गेट पे खड़ा था। सुबह सुबह मैं अपना जो बिल्डिंग बन रही है बाहर, मैं देख रहा था, मुहैया कर रहा था, क्षेत्र के लोगों से मिल रहा था, गांव के लोगों से मिल रहा था।